नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम चार बिल्कुल अलग अलग कहानियों को लेंगे। एक पुरानी उपन्यास से, एक आज के जमाने के प्रोफेशनल की जिंदगी से, एक बहुत पुरानी कथा और एक ऐसा संकट जो हम सबको छूता है। और इन सबको एक साथ बुनकर देखेंगे कि इंसान के सपनों, उसके संघर्ष और जिंदगी के मतलब के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो सवाल ये उठता है कि एक बेचारा गरीब किसान, एक बड़े शहर का चमकचमाता प्रोफेशनल, एक महान प्रतापी राजा और वो हवा जिसमें हम सब सांस लेते हैं, इन चारों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए, आज इन्हीं धागों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है। तो हमारी पहली कहानी का हीरो है होरी, एक किसान जिसका सपना बहुत ही सीधा साधा है। उसे बस एक गाय चाहिए। अब ये सिर्फ एक जानवर की चाहत नहीं है, नहीं, उस गाय के साथ जुड़ा है उसका सम्मान, उसकी आत्मनिर्भरता का सपना। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। एक बड़े शहर में बड़ा करियर बनाने का सपना, महत्वाकांक्षा, एक नई नौकरी जो सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि एक चमकती हुई बेहतर जिंदगी का वादा करती है। तीसरी कहानी हमें ले चलती है बहुत पीछे, इतिहास के पन्नों में। यहाँ मिलेंगे महान राजा विक्रमादित्य, जिनकी इच्छा शक्ति और बुद्धि की एक ऐसी परीक्षा होती है जो सचमुच उनके भाग्य का फैसला कर देगी। और चौथी कहानी, ये किसी एक की नहीं, ये हम सबकी है। एक ऐसा संघर्ष जो ना कोई ओहदा देखता है, ना कोई जमाना। ये लड़ाई है हर एक सांस के लिए, सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहाँ एक सपना जन्म लेता है, वो पहली चिंगारी जो इन सारी कहानियों को आगे बढ़ाती है। तो उपन्यास गोदान के होरी से मिलते हैं, एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती किसान। उसका सबसे बड़ा सपना क्या है? एक गाय खरीदना। अब देखिए, उसके लिए गाय सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं है, वो सम्मान का प्रतीक है, इज्जत का, और यहाँ तक कि मोक्ष का प्रतीक, मतलब इस दुनिया के कष्टों से मुक्ति का एक रास्ता। पर विडंबना देखिए, ये इतना छोटा सा सपना उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष बन जाता है। अब आते हैं शहर की कहानी पर। यहाँ का सपना क्या है? एक बड़ा पैकेज, एक शानदार ऑफिस और किसी बड़े मेट्रो शहर में एक ब्राइट फ्यूचर। वो पहली नौकरी का एक्साइटमेंट याद है? पहला आईडी कार्ड गले में, पहली सैलरी का मैसेज, सब कुछ कितना नया और रोमांचक लगता है ना? ये एक ऐसा सपना है जिसमें परिवार की और खुद की उम्मीदों को पूरा करने की एक जबरदस्त चाहत होती है। तो सपने तो देख लिए, लेकिन अब आता है दूसरा हिस्सा, यानी हकीकत से सामना, रियलिटी चेक। यहाँ सपने टकराते हैं सिस्टम से, जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से। जरा सोचिए, होरी की और आज के कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की बेड़ियां कितनी मिलती जुलती हैं। एक तरफ होरी है जो साहूकार के कर्ज के जाल में फंसा है, और दूसरी तरफ है आज का प्रोफेशनल जो ईएमआई और आसमान छूते किराए के बोझ तले दबा है। नाम बदल गए, जमाना बदल गया, पर कर्ज का वो जाल, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। और ड्यूटी का बोझ, होरी का शोषण करता है जमींदार, उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। और आज बॉस का प्रेशर है, कभी न खत्म होने वाली डेडलाइंस हैं। शोषक का चेहरा बदल गया है, पर कहानी तो लगभग वही है। अब इन दोनों के व्यक्तिगत संघर्षों के ऊपर एक और बड़ा सामूहिक संघर्ष है, वायु प्रदूषण। ये क्या है? ये हवा में घुला जहर है, जहरीले कणों और गैसों का एक कॉकटेल। इसमें PM 2.5 जैसे जो कण होते हैं ना, वो इतने छोटे, इतने शातिर होते हैं कि सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों और फिर खून में घुस जाते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो चुपचाप हम सब की जिंदगियों पर कब्जा कर रहा है। और इसका असर सिर्फ खांसी जुकाम तक सीमित नहीं है, नहीं, ये हमारे फेफड़ों पर हमला करके अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां पैदा करता है। दिल और दिमाग पर असर करके हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये हमारे मेंटल हेल्थ पर भी सीधा वार करता है। तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ये सब उसी अदृश्य दुश्मन के हथियार हैं। तो चलिए अब कहानी के तीसरे मोड़ पर चलते हैं, बुद्धि बनाम भाग्य। यहाँ हम देखेंगे कि जब मुश्किलें आती हैं तो हमारे किरदार उनका सामना कैसे करते हैं। क्या वो किस्मत के आगे घुटने टेक देते हैं या अपनी समझदारी से कोई रास्ता निकालते हैं। होरी की कहानी का अंत बहुत दुखद है। सिस्टम, कर्ज, अत्याचार, इन सब से लड़ते लड़ते वो टूटकर मर जाता है। उसका सपना, वो एक गाय का सपना, अधूरा ही रह जाता है।
और अंत में जब उसकी पत्नी धनिया अपनी बची खुची जमा पूंजी पंडित को दान में देती है और कहती है गोदान हो गया, तो सच में कलेजा मुंह को आ जाता है। ये सीन दिखाता है कि वो उस बेरहम सिस्टम के सामने कितना अकेला और बेबस था। लेकिन होरी के इस दर्दनाक कहानी के बिल्कुल उलट एक और कहानी है, राजा विक्रमादित्य की। उन्हें एक तांत्रिक चैलेंज देता है शमशान घाट से एक बेताल को पकड़कर लाने का। अब ये सिर्फ हिम्मत का खेल नहीं था, ये दिमाग और इच्छा शक्ति की असली परीक्षा थी। तो विक्रम जीते कैसे? उनकी जीत के 4 कदम थे। पहला, उन्होंने बिना किसी डर के चैलेंज को स्वीकार किया। दूसरा, वो बार बार फेल हुए। बेताल बार बार उड़कर वापस चला गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरा, उन्होंने बेताल की हर कहानी, हर पहेली को बहुत ध्यान से सुना। और चौथा, जो सबसे जरूरी था, वो चुप्पी की ताकत को समझ गए। वो जान गए थे कि कब बोलना खतरनाक हो सकता है और कब चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा सवाल जिसका कोई एक जवाब नहीं। इन सारी कहानियों को एक साथ रखने पर ये हमें जिंदगी के मतलब को लेकर कुछ बहुत गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। होरी की कहानी देखकर मन में एक सवाल उठता है कि जब पूरा सिस्टम ही किसी के खिलाफ खड़ा हो, तो क्या सिर्फ मेहनत करने से कुछ होता है? क्या एक ईमानदार इंसान की मेहनत कभी रंग लाती है? वहीं शहर वाले प्रोफेशनल की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की दुनिया में जिसे सक्सेस कहते हैं, उसकी असली कीमत क्या है? क्या वो बड़ा पैकेज और बड़ा ऑफिस पाने की दौड़ में वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल पीस और सेहत सब पीछे छूट जाता है? और फिर आता है वायु प्रदूषण का मुद्दा, जो इस सवाल को हम सब से जोड़ देता है। क्या एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर अपने आने वाले कल को बचा सकते हैं? क्या हम उस खतरे को सुलझाने के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं, जो हम में से किसी को नहीं बख्शने वाला? और आखिर में विक्रम और बेताल की कहानी से निकला वो सबसे बड़ा सवाल जो इन सारी कहानियों को एक साथ बांध देता है। हमारी अपनी जिंदगी की कहानी में वो कौन सा पल है जब हमें बोलना चाहिए, और वो कौन सा पल है जब हमें सिर्फ चुप रहकर सुनना और समझना चाहिए? शायद इसी समझदारी में हमारे हर संघर्ष का जवाब छिपा है।